क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जगह इतनी डरावनी हो जाए कि सरकार को बाकायदा बोर्ड लगाना पड़े, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, तो वहां ऐसा क्या हुआ होगा? भारत में कई किले हैं, कई महल हैं, लेकिन एक किला ऐसा है जिसका नाम लेते ही लोग आज भी अनजाने डर से चुप हो जाते हैं। भानगढ़ किला। कहते हैं यहां रात को कदम रखने से पहले इंसान नहीं, उसका साहस कांपने लगता है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। इस चैनल पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और उस सच को समझने की कोशिश करते हैं जिसे समय, डर और अफवाहों ने ढक दिया है। यह चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए आज चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे भानगढ़ किले की ओर। भानगढ़ किला कोई हजारों साल पुरानी रहस्यमयी सभ्यता नहीं है। इसे 17वीं सदी में बनवाया था राजा माधो सिंह ने, जो आमेर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। बाजार, मंदिर, महल, हवेलियां और एक समृद्ध जीवन। आज भी अगर आप वहां जाएं, तो पत्थरों की टूटी दुकानों की कतारें दिखती हैं, जैसे व्यापारी अभी अभी दुकान बंद करके गए हों। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित था, तो यह शहर अचानक खाली क्यों हो गया? यहीं से शुरू होती है पहली कहानी। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्रेम करने लगा। राजकुमारी बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, और तांत्रिक जानता था कि सामान्य तरीके से उसका प्रेम पाना असंभव है। तो उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, एक इत्र की शीशी में जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया। जैसे ही उसने उस इत्र को जमीन पर फेंका, वह शीशी एक पत्थर से टकराई और वही पत्थर तांत्रिक पर गिर पड़ा। मरते समय उसने भानगढ़ को शाप दे दिया कि यह शहर कभी आबाद नहीं होगा और यहां रहने वाला हर इंसान विनाश की ओर जाएगा। एक दूसरी कथा और भी रोचक है। कहा जाता है कि भानगढ़ के पास एक साधु तपस्या करता था, जिसने शर्त रखी थी कि महल की कोई भी छाया उसकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, एक दिन महल की छाया साधु की कुटिया पर पड़ गई। बस कहा जाता है कि उसी क्षण भानगढ़ के पतन की शुरुआत हो गई। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सच है? मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई जगह वीरान हो जाती है और उसके साथ डरावनी कहानियां जुड़ जाती हैं, तो हमारा दिमाग हर आवाज, हर साए को खतरे के रूप में देखने लगता है। लेकिन भानगढ़ के मामले में एक बात अलग है। इतिहासकार भी मानते हैं कि यह शहर अचानक उजड़ा था। आक्रमण, अकाल, राजनीतिक अस्थिरता, या फिर कुछ ऐसा जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया। और शायद इसी खाली जगह में कहानियां जन्म लेती हैं। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहां से हंसी, रोने और पायल की आवाजें आती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां प्रवेश निषिद्ध है। और जब सरकार भी मना करे, तो सवाल अपने आप उठता है। तो दोस्तों, भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया किला नहीं है, यह एक दर्पण है हमारे डर, हमारी कल्पनाओं और इतिहास की अनकही बातों का। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ये कथाएं और लोगों तक पहुंचे। और कथा तरुवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक मन छिपा है और हर मन के पीछे एक कहानी। तो बताइए, क्या आप मानते हैं भानगढ़ की कहानियों पर, या ये सिर्फ हमारे डर की रचना है? मिलते हैं अगली कथा में।